डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में मैं वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है कि नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक जो रिएजेंट होते हैं, जो निगेटिवली चार्ज होते हैं या फिर जिन पे माइनस चार्ज होता है, वो न्यूक्लियोफिलिक या फिर जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उन पर इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं। प्रतिस्थापन के प्रति एसिल यौगिक जो एसिड के व्युत्पन्न होते हैं उनको बोलते हैं एसिल यौगिक की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। उनके क्रियाशीलता का क्रम पूछा गया है और यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिया है, ऑप्शन के रूप में एसिड क्लोराइड, ये भी एसिल यौगिक होता है। एसिड एनहाइड्राइड, ये भी एसिड का व्युत्पन्न होता है। एस्टर, ये भी एसिड के व्युत्पन्न, जो एसिड के व्युत्पन्न होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है एसिल यौगिक। उनको क्या बोलते हैं? एसिल यौगिक, जो एसिड के व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसे एसिटिल क्लोराइड, उन्हीं को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं अपन? एसिल यौगिक। ये जितने ऑप्शन में दिए गए हैं वो सभी एसिल यौगिक है। तो इनका सही क्रम क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक आक्रमक के सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होती है, ठीक है, उनके प्रति क्या क्रियाशीलता होगी, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को यह क्लियर कर दूं कि एसिल यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्जिलिक सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर अम्ल के व्युत्पन्न डेरिवेटिव जिसको बोलते हैं व्युत्पन्न, जैसे एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एमाइड, एसिटिक एमाइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, हाइड्राइड या फिर एस्टर। एस्टर को एसिल व्युत्पन्न या यौगिक, ब्रैकेट में यौगिक कहा जाता है। ये जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्न होते हैं और इन्हीं कार्बोक्सिलिक यौगिकों के व्युत्पन्न को क्या बोला जाता है? एसिल यौगिक या फिर एसिल व्युत्पन्न। सभी में क्या होता है? जैसे एसिल क्लोराइड का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? RC डबल बॉन्ड O एंड X। ठीक है, ये जो ग्रुप होता है ये ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, और इसी तरह से एनहाइड्राइड, एसिड का एनहाइड्राइड ड्राइड क्या होगा? RC डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O एंड R। इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप आपको मिलेगा। ये सिमिलरली तीसरा वाला जो है एमाइड इसमें भी
C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक, यहां भी कार्बोनिल ग्रुप रहता है। और चौथा जो है आपका एस्टर, एस्टर ये 4 ग्रुप दिए गए हैं, चारों एसिल, ये होता है RCOO एंड R, ठीक है। तो यहां पर भी CO ग्रुप होता है, ठीक है। तो प्रत्येक एसिल ग्रुप में अगर देखें आप, तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ पोर्शन रहता है उसको बोलते हैं लीविंग, उसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, जहां पर जैसे किसमें है, इसको अगर आपको क्लियर करूं, एस्टर में, तो एस्टर को आप लिखते हैं CO एंड OR। तो एस्टर में जो लिविंग ग्रुप होता है वो OR होता है। इसी तरह से इसमें जो लिविंग ग्रुप होता है NH2 होता है, इसमें जो लिविंग ग्रुप होता है वो क्या होता है, ORCOO होता है, यहां से ब्रेक होता है। तो किसी एसिल यौगिक की जो क्रियाशीलता होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, वो डिपेंड करता है कि उस एसिल यौगिक से इजिली कौन सा लिविंग ग्रुप है, इजिली जो रिमूव हो जाता है उस यौगिक से, एसिल यौगिक से, तो उसके रिमूविंग रेट ऑफ रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, ठीक है, वो करता है, एक्टिविटी को गवर्न करता है। तो रेट ऑफ जो इसका है, रेट ऑफ रिमूवल रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप present in acyl compound is directly proportional to nucleophilic substitution, ठीक। ये उसका सीक्वेंस होता है कि रेट ऑफ रिमूवल ऑफ द लिविंग ग्रुप प्रेजेंट इन द एसाइल यौगिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। कहने का मतलब किसी एसिड ग्रुप से जितने जल्दी रिमूवेबल ग्रुप हट जाएगा वो उस मतलब कि एसिड ग्रुप की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक अपकर्मक के साथ उतनी ही शीघ्रता से होगी। तो ये होता है इसका थ्योरी। तो अब देखते हैं इधर, अब यहां पर एसिल क्लोराइड है, एसिल क्लोराइड मतलब मान लीजिए CH3COCl, इसका इंडिविजुअल एग्जांपल एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड। तो एसिल क्लोराइड में जो लिविंग ग्रुप होगा वो ये होगा, ठीक है। और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये क्या करेगा, जो कार्बोनिल कंपाउंड, जो कार्बोनिल ग्रुप है उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देगा, ठीक है। कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है स्लाइटली, क्योंकि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट होगा, CH3C एंड Cl, ये शेयर्ड को इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा Cl, क्योंकि मोर इलेक्टिव देन द कार्बन होता है। इस पे क्या होता है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और इस पे पार्शली नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो जिसके कारण यहाँ पर पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव आवेश चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, और यहाँ पर इजिली क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एजेंट अटैक करता है, सब्स्टिट्यूशन की क्रिया कर लेता है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर क्या है, एस्टिक एनहाइड्राइड। तो एस्टिक एनहाइड्राइड जैसे CH3
सी ओ ओ एंड सी एंड सी एच थ्री, इसमें रिमूवल ग्रुप ये होता है, ठीक है, आर सी ओ ओ ओ, ठीक है। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, लेकिन क्लोरीन के सापेक्ष इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जिसके कारण इसका रिमूवल उतना अधिक नहीं होता जितना कि एसिड क्लोराइड से क्लोरीन का होता है। तो इसकी रिएक्टिविटी लोअर हो जाती है किससे, एसिड क्लोराइड से। सिमिलरली अगर आप तीसरा ग्रुप देखेंगे एमाइड, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 होता है। तो NH2 में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचता नहीं बल्कि ये क्या करता है, डोनेट करने का एबिलिटी रखता है। तो इधर इलेक्ट्रॉन जो कार्बन है उस पर पॉजिटिविटी कम हो जाती है, जिसके कारण इसका रिमूवल न्यूक्लियोफिलिक रीजन के कारण इतने जल्दी नहीं हो पाता, होता है लेकिन उतना नहीं होता है, इसलिए ये उतना इफेक्टिव नहीं होता, इतना क्रियाशील नहीं होता न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। और फिर एस्टर उससे भी अधिक कम होता है। कहने का मतलब है कि सबसे अधिक एक्टिव एसिल क्लोराइड होगा, उसके बाद फिर एनहाइड्राइड होगा, उसके बाद फिर एस्टर होगा, और सबसे कम क्रियाशील एमाइड होगा डियर स्टूडेंट। तो चूंकि इसमें जो लिविंग ग्रुप है वो इसमें है Cl ग्रुप है, इसमें है RCOO एंड इसमें है NH2 एंड इसमें है RO। इनमें से जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप का जो सीक्वेंस है वो है एसिल क्लोराइड इज ग्रेटर देन तुम्हारा एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एंड एसिड एनहाइड्राइड इज ग्रेटर देन एस्टर एंड एस्टर इज ग्रेटर देन एमाइड। इस तरह का सीक्वेंस होगा। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डियर स्टूडेंट, वो होगा एसिल क्लोराइड, एसिल एसिल क्लोराइड is greater than acid anhydride is greater than ester is greater than amide, acid amide। तो न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन में जो इनकी क्रियाशीलता होगी दिए गए एसिल यौगिकों की, तो इस सीक्वेंस में होगी। और ये आंसर होगा डियर स्टूडेंट कि एसिल क्लोराइड इज ग्रेटर देन एसिल एनहाइड्राइड, एसिल एनहाइड्राइड इज ग्रेटर देन एस्टर, एस्टर इज ग्रेटर देन एमाइड। इस तरह से इनकी सीक्वेंस चलती है। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए नए क्वेश्चन के आंसर के साथ पुनः इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।